सो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश रिलीज पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है अ फ्रेंड, यानी एक दोस्त। ठीक है, इस स्टोरी की मदद से हम सीखने वाले हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कैसे इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वो सारी चीज़ सीखने वाले इस स्टोरी की मदद से। तो चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। सेंटेंस है मालिक एंड अजहर। ठीक है, मालिक और अजहर नाम करके एक दोस्त था। वर फ्रेंड्स, मालिक और अजहर फ्रेंड्स थे, दोस्त थे। यहाँ पे वर का यूज़ हुआ। अगर हम दो लोगों के बीच की बात करेंगे तो हम वर का यूज़ करेंगे। दे वर स्टडिंग, वे लोग पढ़ाई कर रहे थे। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। स्टडी में ING लगा हुआ है, यानी वर्ब फोर का यूज़ हुआ है। तो पढ़ाई कर रहे थे इन द सेम कॉलेज, यानी सेम कॉलेज में, दोनों सेम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वन डे, एक दिन, बोथ डिसाइडेड, एक दिन दोनों ने निर्णय लिया। बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, डिसाइडेड, डिसाइड का वर्ब टू है डिसाइडेड, यानी निर्णय लिया। टू गो यानी हाइकिंग, यानी घूमने का, जाने का, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। दे पैक्ड, उसने पैक किया एवरीथिंग, उसने पैक किया सारा चीज़। एंड आगे देखिए फिर स्टोरी में क्या है। स्टार्टेड, और शुरू किया, देयर जर्नी, और शुरू किया अपना यात्रा, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, बोथ साव, दोनों ने देखा। सी का वर्ब टू है यहाँ पे साव। दोनों ने देखा अ बियर, एक भालू को आते हुए। बियर का मतलब क्या होता है? भालू होता है। दे वर फ्राइटेंड, वे दोनों झगड़ा करने लगे। ठीक है, दे वर फ्राइटेंड, वे दोनों झगड़ा करने लगे। मालिक, हु नोज़, मालिक जिसे पता था, हाउ टू क्लाइम, कि कैसे चढ़ना है, ट्रीज़ पर यानी पेड़ पर। इमीडिएटली, तुरंत, क्लाइम्स द ट्री, तुरंत ही वह पेड़ पर चढ़ गया। आगे है ही डिड नॉट थिंक, उसने सोचा नहीं, अबाउट अजहर, यानी उसने अपने फ्रेंड अजहर के बारे में सोचा भी नहीं कि वह कैसे चढ़ेगा, और उसे पेड़ पर चढ़ना आता था और वह चढ़ गया। हु डज नॉट नो, जिसे नहीं पता था कि हाउ टू क्लाइम अ ट्री, जिसे पता नहीं था कि पेड़ पे कैसे चढ़ना है। बीइंग लेफ्ट स्टैंडेड, अकेला रह गया। ठीक है, स्टैंडेड का मतलब क्या होता है? अकेला। अजहर केप्ट ही स्कूल, यानी कि अजहर ने लिया या फिर रखा, ही स्कूल, अपना संयम। एंड थाउट, और सोचा, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। ही हैड हियर्ड, उसने सुना था, दैट कि बियर्स डू नॉट अटैक, कि भालू अटैक नहीं करते हैं डेड बॉडीज़ को। अजहर ने सुना था कहीं पर कि भालू अटैक नहीं करता है किसी डेड बॉडीज़ को। इसलिए उसने क्या प्लान बनाया? सो ही लाइज ऑन द ग्राउंड, इसलिए वह ग्राउंड पे, ज़मीन पर लेट गया। ठीक है, लाइज का मतलब होता है लेटना। ही हैड, उसने रोका, हिज ब्रेथ, यानी अपनी सांसें को रोका। एंड एक्टेड एज अ डेड बॉडी, और ऐसा एक्ट करने लगा कि जैसे मृत शरीर हो। द बियर कैम, भालू आए, एंड स्नीप्ड, और सूंघा अजहर को। ही वॉज होल्डिंग, वह होल्ड कर रहे थे, हिज ब्रेथ टाइटली, अपने सांस को बहुत टाइट से होल्ड करके रखा था। द बियर थाउट, बियर ने सोचा, ही वॉज डैड, कि वह मर गया है। एंड वेंट हिज ऑन वे, और वो वहाँ पर से चला गया। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट बाद, मालिक क्लाइम्स डाउन एंड वेक्स अप अजहर, कुछ समय बाद क्या हुआ? मालिक नीचे उतरा पेड़ से और अजहर जगा। अ फ्यू मिनट्स लेटर यानी कुछ समय बाद, मालिक क्लाइम्स डाउन, मालिक जो है डाउन हुआ ट्री से। एंड वेक अप अजहर, और जो अजहर डेड बॉडीज करके अपने अमृत शरीर की तरह ज़मीन पर लेटा था वह उठा। ही आस्क्ड हशर, उसने अजहर से पूछा, व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर्स, बियर ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया था? अजहर रिप्लाइड, अजहर ने रिप्लाई दिया, द बियर टोल्ड मी, भालू ने मुझसे कहा था, स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों से दूर हो जाओ। लाइक यू, जैसे तुम्हारे जैसे दोस्तों से दूर हो जाओ। एंड नेवर ट्रस्ट देम, और कभी भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब भालू आया तो उनका जो एक फ्रेंड था पेड़ पर चढ़ गया बचने के लिए, जबकि दूसरे को नहीं पता था कि पेड़ पे कैसे चढ़ना है, और उसे वो अकेला छोड़ दिया। तो उसने प्लान बनाया और ग्राउंड पर डेड बॉडीज़ के समान अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रुक गया, क्योंकि कहीं उन्होंने सुना था कि मृत शरीर को भालू नहीं अटैक करता है। तो जब भालू उसके पास आया तो उन्हें लगा कि मृत शरीर है, और वो वहाँ से चला गया। तो इसके बाद अजहर ने पूछा कि कान में क्या फुसफुसाया भालू, जो तुम्हें कुछ नहीं किया? तो उसने बहुत ही मज़ेदार तरीके से रिप्लाई दिया कि तुम्हारे जैसे किसी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हारे जैसे फ्रेंड पे किसी भी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा उसने मुझे बताया।
तो इस प्रकार के स्टोरी को देख करके आप हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं कि कैसे इंग्लिश को बोलना है, पढ़ना है और समझना है।